दुनिया का सबसे छोटा और महाभयंकर युद्ध, ऐसा युद्ध जो केवल 4 घंटे चला, लेकिन उसमें लगभग 8,000 सैनिक वीरगति को प्राप्त हुए। एक तरफ सिर्फ 20,000 राजपूत सैनिक, दूसरी तरफ 80,000 मुगल सैनिक। मैं बात कर रहा हूं हल्दी घाटी के युद्ध की, जो वीर महाराणा प्रताप और अकबर के बीच लड़ा गया था। 7 फीट 5 इंच लंबे और 110 किलो वजन वाले महाराणा प्रताप का जन्म मेवाड़ के सिसोदिया राजवंश में हुआ था। इनकी 11 शादियां हुई और उन शादियों से इन्हें 17 लड़के और 5 लड़कियां प्राप्त हुई। अकबर हमेशा से ही मेवाड़ को अपने अधीन करना चाहता था, लेकिन वो कभी सफल नहीं हुआ। महाराणा प्रताप को समझाने के लिए अकबर ने अलग अलग समय पर 4 वार्ताकार नियुक्त किए। क्योंकि अकबर मेवाड़ को बिना युद्ध किए हासिल करना चाहता था, इसलिए उसने सबसे पहले जलाल खान को वार्ताकार के रूप में राणा प्रताप के पास भेजा। उसके बाद मान सिंह, फिर भगवान दास और फिर राजा टोडरमल। लेकिन इन चारों को ही महाराणा प्रताप ने निराश किया। वे किसी भी कीमत पर मुगल सल्तनत के आगे झुकना नहीं चाहते थे। आखिर वही हुआ जो होना चाहिए था। 18 जून 1576 को मुगल सेना और राजपूत सेना हल्दी घाटी के मैदान में आमने सामने आ डटी। अकबर की सेना का नेतृत्व राजा मानसिंह और आसफ खान कर रहे थे। आसफ खान ने बाद में इस युद्ध को जिहाद का नाम दिया। महाराणा प्रताप की सेना में भील सरदार राणा पुंजा, अफगान सरदार हकीम खान सूरी। हकीम खान सूरी का मुगलों के साथ पुराना बैर था, इसलिए वो महाराणा प्रताप की तरफ से युद्ध लड़े। इसके अलावा ग्वालियर नरेश, राम शाह तोमर भी महाराणा प्रताप की ओर से युद्ध लड़े। इस युद्ध की बड़ी कमाल की बात यह थी कि महाराणा प्रताप के सगे भाई शक्ति सिंह मुगलों की सेना की तरफ से युद्ध कर रहे थे। सूरज निकलने के 3 घंटे बाद युद्ध शुरू हुआ और यह युद्ध मात्र 4 घंटे चला। ये दुनिया के भयंकरतम युद्धों में शुमार युद्ध है। दोनों सेनाओं की आमने सामने की बड़ी भयंकर भिड़ंत हुई। इस 4 घंटे के युद्ध में क्या क्या हुआ, ये मैं आपको तफसील से बताता हूं। ग्वालियर नरेश, उनके बड़े पुत्र शालिवाहन और दूसरे पुत्र कुंवर भवानी सिंह, तीसरे पुत्र कुंवर प्रताप सिंह और उनका पोता बलभद्र सिंह, ये चारों इस युद्ध में शहीद हो गए। अकबर ने चूंकि महाराणा प्रताप को जिंदा पकड़ने के लिए कहा था, इसलिए मुगल सेना चारों तरफ से उन पर टूट पड़ी। महाराणा प्रताप की सेना के बड़े बड़े योद्धा इस युद्ध में काम आए। मुगल सेना में केवल मानसिंह को छोड़कर और कोई भी बड़ा योद्धा जिंदा नहीं बच पाया। मानसिंह एक हाथी पर सवार था। महाराणा प्रताप के ने अपने घोड़े चेतक पर सवार होकर मानसिंह पर आक्रमण किया, तो मानसिंह के हाथी की सूंड में जो तलवार थी, उससे महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक का पैर कट गया। उस स्थिति में भी चेतक घायल महाराणा प्रताप को युद्ध भूमि से 5 किलोमीटर दूर तक ले गया और एक बड़ा नाला पार करते हुए वह शहीद हो गया। इस बीच मुगल सेना को उलझाए रखने के लिए महाराणा प्रताप की सेना में मानसिंह झाला नाम का एक वीर योद्धा था। उसने महाराणा प्रताप का कवच और उनका छत्र लेकर मुगलों को इस भ्रम में डाल दिया कि असल में महाराणा प्रताप वो हैं, जबकि वो मानसिंह झाला थे। और मानसिंह झाला युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। इस युद्ध में मुगल सेना की तरफ से लगभग 6 से 7 हजार योद्धा मारे गए और 1,600 के आसपास राजपूत सैनिक शहीद हुए। इतिहासकारों के अनुसार इस युद्ध में ना कोई जीता ना कोई हारा। कुछ कहानियों के अनुसार महाराणा प्रताप 80 किलो का भाला लेकर चलते थे, 50 किलो की 2-2 तलवारें लेकर चलते थे, 72 किलो का उनका कवच होता था। उन्होंने इस युद्ध के बाद घास की रोटी खाई, जंगल में अपने दिन बिताए। ये सब किंवदंतियां हैं, ये सब केवल कहानियां हैं।
सच ये है कि फिजिक्स के नियमों के अनुसार 50 किलो की तलवार की कभी धार नहीं बनाई जा सकती। 80 किलो का भाला उठाना या उससे युद्ध लड़ना ये कोई तर्कपूर्ण बात नहीं है। जहां तक घास की रोटी खाने का सवाल है, उस युद्ध में महाराणा प्रताप हल्दी घाटी की, चूंकि पहाड़ियों से भली भांति परिचित थे, इसलिए वो पहाड़ियों में छिप गए और मुगल सेना को वहां से भागना पड़ा, क्योंकि मुगल सेना नहीं जानती थी कि किस पहाड़ी से निकलकर महाराणा प्रताप की सेना युद्ध करने लगे और उन्हें मार डाले। 6-7 हजार सैनिकों के मर जाने से और सारे ही बड़े बड़े योद्धाओं के मारे जाने से मुगल सैनिक बड़े घबराए हुए थे। खैर, महाराणा प्रताप ने बहुत दिनों तक संघर्ष किया। भामा शाह जो उनके मंत्री भी थे, भामा शाह ने उन्हें इतनी धनराशि दी कि 25,000 सैनिकों का 12 वर्ष तक भरण पोषण किया जा सके। महाराणा प्रताप सेना इकट्ठी करते गए। धीरे 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 करके उन्होंने पूरा मेवाड़ अपने कब्जे में ले लिया और इस बीच वो बिल्कुल वैसी ही जिंदगी जिए जैसी एक राजा जीता है। उन्होंने खूब शान से अपना राज्य किया और 19 जनवरी 1597 को शिकार खेलते हुए दुर्घटनावश उनकी मृत्यु हुई। उनकी मृत्यु का समाचार जब अकबर के पास पहुंचा तो अकबर के दरबार में दुर्सा आढ़ा नाम का एक राजस्थानी व्यक्ति था जो दरबारी था। दुर्सा आढ़ा ने लिखा है कि महाराणा प्रताप की मृत्यु का समाचार सुनकर अकबर ने दांतों तले उंगलियां दबाई, उसकी आंखों से आंसू निकल आए और अकबर ने कहा कि महाराणा प्रताप, तुम एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जो कभी भी मुगल दरबार में अपनी पगड़ी को झुकाकर नहीं आए। तुम ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिनकी पत्नियां नवरोजों पर मुगल महल में नहीं आई। नवरोज फारस का नव वर्ष होता है, उस पर मुगल सल्तनत जलसे किया करती थी, त्योहार मनाया करती थी। उस समय सभी रानियां वहां इकट्ठा होती थी और इस तरह अकबर ने फिर आगे कहा कि इसीलिए मैं भारत का शाह हार गया और तुम जीत गए।